another video और आपका आज स्वागत है। वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है इनसाइड कृष्णावतारम स्टार संस्कृति जयानंद ब्यूटीफुल अहमदाबाद हेरिटेज होम। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। This home is more than a place I've grown up in. It's a century of Indian craftsmanship, of our culture, and of conscious living. घर तो लग ही नहीं रहा घर। पैलेस हेरिटेज होम है ना। बहुत खूबसूरत है भाई। Hi, Mashable India. Welcome to my home. I have to start with something that's so special to my heart, Lord Vishnu. This is actually a surprise that my mother gave me. She was just telling me the story. I was asking her what was your vision and what was your bhav behind it. My grandmother, she got the opportunity and the privilege to do the Pran Pratishtha for Ram Mandir, and I did my first film, and that was around Lord Krishna. So we had to have Lord Vishnu in our house as a blessing. See, it's all hand painted by the artisans, and right here we have Saraswati Ma. So my family's done a lot of work in the field of education, and education is something that is so close to our heart. It's something that we believe in. And हम मम्मी हमेशा बोलती है कि हम ये मानते हैं कि लक्ष्मी माँ जहाँ पे विजडम और नॉलेज होते हैं वहाँ पे आते ही है, तो सरस्वती माँ तो डेफिनेटली होने चाहिए, और सरस्वती माँ जहाँ है वहाँ लक्ष्मी माँ आ जाएंगे. And that's how we enter the house. So my mother's vision, both my parents' vision was they wanted to make this like a Gujarati Haveli. And in every Gujarati house there's a courtyard जहाँ पे families बैठती है, community बैठती है, ऊपर से हम लोग बातें कर पाते हैं एक दूसरे के साथ. So this is that courtyard. So my mother has been working in the field of crafts and handicrafts and working with artisans from last 25 years. Even my childhood has been that. तो एक एक चीज़ आप यहाँ पे जो देख रहे हो सब कुछ हैंडमेड है. बहुत खूबसूरत है। So this wall is really close to our hearts. मैं जब से छोटी थी तब से मेरे फादर हर एक कॉर्नर में एक कोटेशन या एक लर्निंग लिखते थे, and he always used to say कि that will make you think. So this is a wall of inspiration and wisdom. पापा हमेशा बोलते हैं कि जो ऊपर सबसे ऊपर आप देखोगे वो सब अवतार है, भगवान के अवतार, और उनकी कौन सी वैल्यूज़ के साथ हम जुड़ते हैं उसके बारे में एक एक लाइन्स है जो अगर हम जब भी पढ़ेंगे तो इट विल मेक अस थिंक एंड इट विल मेक अस, वो हमें रिमाइंड करेगा कुछ. सो द सेकेंड लाइन यू सी वो सब सेंट्स है, और फिर फाइनली सब सेवक जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए काम किया, और उसमें मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडमदर भी है, तो मेरी पहली नज़र उधर ही गई. सो दिस इज़ अ वॉल विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. All the textiles also, तो मेरा बचपन has been around crafts and artisans. बहनों के बीच में जब वो लोग सिलाई का काम कर रहे हैं, that has been my childhood, and my mother also stitches and does embroidery on her own. So all the runners and cushions that you see are made in our NGO craft roots, और वहाँ के artisans और बहनों ने ये बनाया है. There are a lot of such pieces जो ऐसे vessels होते थे पुराने ज़माने में जब शादी होती थी और आपको vessels मिलते थे बड़े बड़े, तो वो सबको मम्मा ने डेकोर की तरह यूज़ किया. वो सब मुझे ये कहानी बताती रहती है, तो मेरे लिए भी I just remember all of it. फिर one thing that I've done in my Mumbai house also, and even when I was studying in London I did it. तो मम्मी हमेशा ग्लास का टेबल रखती है और उसके नीचे से मिनिएचर छोटे छोटे आर्ट पीसेस रखती है. सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर, एंड whenever I also decorate my spaces I try to do this as well. यहाँ पे कच्छी बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी है. तो मैं गुजरात से हूँ, आई एम अ गुजराती, एंड कच्छी काम नवरात्रि में हम लोग पहनते हैं. तो कैसे टेक्सटाइल को और फैब्रिक्स को आर्किटेक्चर मतलब इंटीरियर डिज़ाइन में यूज़ करना, दैट माई मदर ऑलवेज प्रेफर्स, वेदर इट्स लाइक कुशन्स एंड कर्टन्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है. So I'd love to talk about this painting.
There are a lot of paintings in the house and very beautiful ones, but I think this is special to me because जिस घर में मैं बड़ी हुई उसकी एंट्री पे ये पेंटिंग था, तो इट्स अ तांजोर गणपति बापा का पेंटिंग है, तांजोर पेंटिंग. That's a lift actually, and both my parents have a habit of like beautifying everything, so that's how they've. I'll just open it and show it to you. So yeah, it looks like this from inside, and सब जगह पे कोट तो हमेशा होगा. There'll be one really beautiful quote everywhere because my father makes sure कि हर एक ऊपर से बना कॉर्नर को एक मीनिंग दिया जा रहा है. स्विच कितने So I have to खूबसूरत show you पुराने one टाइम of the washrooms because my father puts in extra effort when it comes to designing our washrooms. So I'd like to take you in. Also my grandfather was a Padma Shri in the field of sanitation. उन्होंने काफ़ी काम sanitation में किया था. मेरे father भी वही legacy को आगे ले जा रहे. He was called Mr. Toilet. So again you'll see a lot of like the बहुत same vibe. different है. हमारा antique stuff here. हर एक टॉयलेट में लाइब्रेरी होती है छोटी. Again quotes होते हैं. So when you're spending time in a toilet, that also should make you think. That's what my father मोबाइल की says. जगह So this is books so. पढ़ लिया करो. It's a lot of fun बनवा actually. दें ऐसा मुझे. ये एक टाइप की स्टोरी बुक है which is hand painted, and I really feel कि अब हम लोग वो प्रिंटेड और मशीन मेड स्टोरी बुक्स, इनवाइट्स, टॉयज खेलने लगे. बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो कितने लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी देते हैं, एट द सेम टाइम हमारे कल्चर के बारे में बात करते हैं. इट्स सो कलरफुल एंड नाइस. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ लेट्स से कृष्ण की बाल लीला, एंड एक एक अलग अलग पिक्चर्स ही हैंड पेंटेड है. यू सी द एंटायर स्टोरी, एंड देन लास्ट में आपको कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं, ये मैं पहली दफा कुछ ऐसा देखा है. राधा कृष्ण. So these are different such stories. So there has to be a Gandhi ji picture in our house. My childhood has been really influenced by him. I was born and brought up in Gandhi Ashram. My father was born and brought up in Gandhi Ashram, so he has to be around. And this is our mandir. मेरे दादी लास्ट 80 years से एवरी डे पूजा करते हैं. सो द मंदिर रिमाइंड्स मी ऑफ हर ऑलवेज. सो दैट्स माय ग्रैंडमदर, मेरे दादी. और ये झूला मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं कल ही मम्मी पापा को बोल रही थी कि हमारे गुजराती घरों में हिचका बोलते हैं, और मुझे बचपन की बहुत मेमोरीज है यहाँ पे. दादा और दादी दोनों ऐसे बैठते थे, मैं उनके साथ बैठती थी. तो दिस होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड आई एम सो हैप्पी कि बा इस वीडियो में भी आए हैं. मे बी 10 years डाउन द लाइन मैं ये वीडियो देख के ये याद करूँगी, है ना बा? હિંચકામાં આપણે બેસતા હતા ને. This is the hall. This is actually technically my favorite room. I said that for the for the chalk as well, but I really like this room because it has my favorite colors, all the pastel colors. Again, all of this is hand painted. It has gold foil in it, and it's done by Artisan Abode by Craft Roots, जो हमारी संस्था है. Again, the ceiling, if you see, it's the same theme. My mother's vision. So मैं तो सिर्फ सब ये सब चीज़ें सुनती हूँ, but it's all her vision. वो 25 years में मम्मा ने जो relationships बनाए हैं with the artisans, you see those relationships here. So it's all a different story. This wall, I think, took 3 months to make. I remember while I was shooting the film, तब मैं आई थी, and after I finished shooting the film, that's when this wall was done. It almost ऐसे took 1 year actually. 3 महीना लगा प्रॉपरली इसको बनने में, पर उसका फिर जो गोल्ड फॉइल हुआ, मिरर वर्क हुआ, एंड ऑल ऑफ दैट, इट टुक 1 year. अगेन ऑल द कुशन्स आर फ्रॉम क्राफ्ट रूट्स. एवरीथिंग्स हैंड वोवन, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, हैंड पेंटेड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मम्मा कुछ भी मशीन वाली चीज़ घर में लाने ही नहीं देती है. तो ऑल ऑफ दैट, दिस इज समथिंग दैट्स दिस इज़ अ सिरेमिक पीस, एंड आई बचपन से मैं कहती रहती थी कि ये क्यों है, बट देन शी एक्चुअली टोल्ड मी कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक दिस बिकॉज इट्स वन पीस मेड आउट ऑफ सिरेमिक. So it's like a rare piece. This is a pitchwai. It's a 100-year-old pitchwai. It's very very beautiful. It's connecting both the rooms, the dining room and this hall together. And this is my favorite Krishna Bhagwan Murti. I love the colors in it. And मैंने अभी just इनके साथ एक photo shoot भी किया था. It's a very very pretty मूर्ति. इससे वाकई में बहुत प्यारे कलर है. ब्राइट फील होता है. मोर के पंख. वाव, डिटेल्ड वर्क है, बहुत नाइस.
So this is our dining room and I think dining rooms are the most special क्योंकि सबसे ज़्यादा long conversations यहाँ पे होती है. And again, if you see the tables and everything, they're all again hand embroidered. The fabric is woven. So even this chair, Mama was very excited कि हम chairs लाएंगे, उसमें भी hand embroidery होगी, woven fabric आएगा. So that's how it's being done. ये भी runner है, कच्छी भरत काम बोलते हैं उसका एक runner है. And the room is again hand painted. Again, the similar colors as the living room because it's the extension of the same room. So similar colors. And I love the lighting here and even the ceiling. It's so heavy. I remember it had to be like, it was a task to get it up there. So now we are entering my mother's kitchen. Me and my mom, we both love to cook. जैसे हर जगह पे आपको कोट्स दिखेंगे, even here, food plus love is prasad. And यहाँ पे मम्मा ने अपने हिसाब से सब कुछ करवाया है. We are not allowed to use this kitchen that much. मोती के फूल कितने बड़े हर जगह पे. खुशबू बहुत अच्छी होती है ना. ये क्या था? वाह. तो ये लहसुन कितना मूर्तियों की प्यारा है. बहुत ब्यूटीफुल कहानी है. अर्थक्वेक आया था गुजरात में, कच्छ में. तब मम्मी पापा वहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया था. मैं भी 1 साल वहाँ पे रही थी एज अ चाइल्ड. एंड आई रिमेंबर कि जब अर्थक्वेक के टाइम पूरी विलेज को वापस उन्होंने अडॉप्ट करके पूरा विलेज बनाया था. तो मैं भी 1 साल रही थी. 6 महीने में कच्छी बोलना सीख गई थी. इट्स अ कोर मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. एंड तब मंदिर में बहुत सारी जगहों पे मूर्तियाँ टूट गई थी, ऑफकोर्स खंडित हो गई थी. तो सब लोग ये मानते हैं कि खंडित मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए. तो मम्मी और पापा को लगता है कि अगर कहीं पे श्रद्धा है और फेथ है तो अच्छी एनर्जी लेके आएगा. तो ये मूर्तियाँ इसलिए हमारे घर में. सो दिस रूम्स ओपन्स अप टू द लॉन सेक्शन एंड नेचर. तो यहाँ पे हम बैठते हैं बारिश के टाइम पे एंड वाइल वी आर टॉकिंग वी कैन जस्ट open it up and connect with nature a little bit. So these are some spaces that my parents have created where we can spend time as a family, just in between nature. So that's one space. We have our breakfast here sometimes. जाली देखो इधर भी लगी हुई And है. this is the other space. The kitchen is right here, so we can cook and get the food out and spend time as a family. Also, this is a gazebo that my mother wanted to create. This has just happened now. So when it's raining, पूरा कांच मतलब लॉन के बीच में और आजू बाजू विंडोज है. So you can feel the rain and spend time there. It's really beautiful. Even this happened after my film Krishna Avtaram. And this is where we spend a lot of our time during the evenings, watching the sunset. And even there's a little fountain there. So we can hear the fountain and just spend time here. ये जो हमारा पूरा घर है वो घर में आउटर साइड एंड इनर साइड दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया है. और उसमें ये है कि जो पेंटिंग्स हैं उसमें हाथी है, गाय है. तो जनरली शादी के टाइम पे आप पेंट करते हो, बट हमको लगता था कि हम उसको रेडी रखते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने पेंटिंग्स किए हैं. तो जैसे हमने इनर स्पेस देखा विच वॉज कम्प्लीटली हर विजन एंड हर ब्रेन चाइल्ड, बट बाहर का एरिया दोनों ने रोल्स एकदम ब्यूटीफुली डिवाइड किए है. तो पापा को नेचर के साथ कनेक्ट करना और वो बहुत अच्छा लगता है. सो ऑल ऑफ दैट यू सी इन द लॉन इज हिम. और देयर इज़ अ ग्रैटिट्यूड वॉक अराउंड द हाउस कि हम लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि स्पेसेस आर अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद नेचर एंड फैमिली. तो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड वॉक एंड वीड लाइक टू. पापा कैन यू टेल देम अबाउट ये कि ग्रैटिट्यूड कौन से स्टेजेस में हमने कैसे किया है. कहते हैं ना कि प्रकृति परमात्मा की पुस्तक है, ब्यूटी इज़ गॉड्स हैंड राइटिंग. तो यदि हमारा नेचर के साथ कनेक्शन है तो हम डीपली समझ सकते हैं चेंजिंग फिनोमिनल के साथ. तो आई एम बिकॉज वी आर. तो स्वयं से, समाज से और सृष्टि से कैसे कनेक्शन बनाए. तो ग्रेटिट्यूड वो रूट्स है. यदि कोई भी एक एलिमेंट न हो तो हम नहीं होंगे. तो वहाँ पे ग्रैटिट्यूड टू सन है, फिर ग्रैटिट्यूड टू वाटर. सो ऑल द 5 एलिमेंट्स. ये घर बनाया भी बहुत ऐसे कॉन्शियस लिविंग के लिए है कि इट्स ऑल इको फ्रेंडली. वाटर हार्वेस्टिंग होता है यहाँ पे, सोलार है. सो वो सब चीज़ें कि हम कैसे को एग्जिस्ट कर पाए नेचर से, वो एक थॉट रहा है एंड छोटी एफर्ट भी रही है. सो दिस इज़ ऑल्सो आवर आउटडोर किचन. लाइक आई सेड, मी एंड माई मदर वी बोथ लव टू कुक, होस्ट. तो यहाँ पे
कुकिंग होता है, जैसे आज रात को भी आवर फैमिली इज़ गोना कम एंड वी आर गोना स्पेंड टाइम विद द फैमिली, तो यहाँ पे हम बॉनफायर करते हैं, यहाँ पे बेकिंग करते हैं, पिज़्ज़ा ओवन है तो पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो दैट इज़ आवर स्पेस. सो दैट्स द एंट्री ऑफ द लॉन, देन द लॉन एंड द ग्रैटिट्यूड वॉक. सो दिस इज़ द ग्रैटिट्यूड वॉक. यहाँ पे आप ऐसे पिलर्स वो देखोगे कि जिसमें ग्रैटिट्यूड टू एनिमल, टू ऑल द 5 एलिमेंट्स, और वो है. एंड आई लव टू डू दिस व्हेन आई कम हियर. एंड व्हाइल यू आर वॉकिंग, नीचे भी कोटेशंस होंगे regarding nature, regarding Mother Earth, and there are small spots like these ones जहाँ पे आप meditation कर सकते हो, yoga कर सकते हो. So I think this part of the house is something कि मैं एक try करती हूँ कि regular जब भी यहाँ पे आऊँ तो I want to do this walk. So when you're grateful, you're happy, and I think practicing gratitude is so important. This is one of the quotations. How strange that nature does not knock and yet does not intrude, and that's such a beautiful thing. Thank you Mashable India for coming home. I hope you like my house. And बहुत thank you to ज़्यादा। all of you for watching the video. See you soon. यार खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत. भाई अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी जो है ना कहा जाता है. आज हमने जो है दूसरी वीडियो जो है वो देखी है इस चीज़ से रिलेटेड. इससे पहले हमने एम्बेसडर वाली वीडियो जो है वो देखी थी. उसमें भी जो घर दिखाया गया वो भी बहुत प्यारा था. और ये घर तो एक अलग ही लेवल पर आपको ना ऐसे लग रहा था जैसे आप जो है ना मूवीज़ वो जो बनती ना राजाओं महाराजाओं पे उनके जो महल होते हैं उस तरह की इसकी वाइब थी घर यार की. मुझे ना एक चीज़ बहुत पसंद है इंडिया में, जो आप डिफरेंट स्टेट्स देखते हो और उसकी जो कारीगरी, लोकल कारीगरी होती है, उसको जिस तरीके से अपने घरों में दर्शाया जाता है और अपने घरों का हिस्सा बनाया जाता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है. यानी कि अगर हम लोग साउथ के साइड के घर देखें वो आपको डिफरेंट नज़र आएंगे. अगर हम लोग इधर गुजरात के स्टाइल देखें या फिर हम लोग नॉर्थ साइड के घर देखें, सबको आपको डिफरेंट स्टाइल नज़र आता है, डिफरेंट कारीगरी नज़र आती है. और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सिंपल घर नज़र आते हैं. वैसे ऑनेस्टली बोलूं मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ साइड पर लोग जो है ना वो घर सादे होते हैं ज़्यादा. नॉर्थ साइड में साउथ साइड पे? नॉर्थ में मतलब जैसे तुम देख लो ना दिल्ली, लाहौर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो तुम्हें ज़्यादा घर नज़र आएंगे, कोठियाँ, फैंसी घर नज़र आएंगे. मतलब मुझे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जहाँ तक मुझे लगा. लेकिन जैसे तुम गुजरात में देखो, ठीक है ना, तुम साउथ के घर देखो, उसमें तुम्हें बहुत डिटेल वर्क नजर आता है, ट्रेडिशनल नजर आते हैं ना. हाँ, स्टाइल बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ट्रेडिशन का इतना तड़का है कि वो घर ही अलग लगना शुरू हो जाता है. हाँ, इसमें अगर देखा जाए नॉर्थ के घर जो है ना आपको थोड़े से मॉडर्न, ठीक है ना, या थोड़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है ना वो अब आकर, वरना पहले एक ज़माने में अगर हम यहाँ पर देखें जो प्री पार्टीशन घर जो हैं, जिन्हें हम अगर अंदरून की बात करें तो आपको उन घरों में एक कारीगरी जो है वो नज़र आती है. अब अगर बात करें तो भाई घर बनाना कौन सा आसान है, काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है, क्योंकि वो लकड़ियाँ जो उन घरों में लकड़ी लगी हुई है वो अगर आज के ज़माने में आप खरीदने लगें तो शायद पूरे घर का बजट आपका लकड़ी में ही चला जाए. मैं यहाँ पर उस चीज़ की बात लेकिन नहीं करी कि लाइक लकड़ी, नो डाउट वो बहुत महंगी आ जाए. इट्स लाइक कि आपका कल्चर क्या नज़र आता है ना, आपके घरों में क्या रिफ्लेक्शन. जैसे पहले देखा जाए तो पंजाब में आपको ना घरों में रोशनदान घरों में नजर आते थे, पर छतियां नजर आती थी, ठीक है ना. अब आपको वो चीजें नजर नहीं आती. ये हकीकत है. तो मेरा कहने का मकसद ये कि वो फ्लेवर नहीं कल्चर का नजर आता घरों में. बट अभी ये देखो ये मॉडर्न भी है, इसमें आपको क्या से बोलते हैं कल्चर भी नज़र आ रहा है, इतना डिटेल वर्क. कभी भी सच में मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतनी खूबसूरती से घर सजाया जाता है. बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, घर कैसा लगा, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. सब्सक्राइब. गुड बाय.